और लेना है हनुमान जी के वो 40 चौपाइयां, एक एक चौपाई, एक एक दोहा, जो जीवन के लिए मैनेजमेंट के सूत्र बन जाएंगे। एक एक दोहा। परिवार के साथ अच्छा रहने का सूत्र क्या है? बढ़िया से बढ़िया नौकर कैसे बन सकते हो? नौकरी। अब नौकरी को मैं नौकर कहता हूं तो लोग ऐसे देखते, तो नौकरी को क्या बोलूं? मालिकी। अरे नौकरी कर रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, और बाहर कोई कह दे नौकर तो तुम लड़ाइयां करने लगते हो, तैयार हो जाते हो। इतनी पढ़ाई करके, इतना ऊपर उठ के क्या ढूंढ रहे हैं? नौकरी। भारत की यह परंपरा नहीं है, सनातन संस्कृति की यह परंपरा कभी रही नहीं। शायद वेद से आपका कभी कोई मतलब नहीं रहा, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं रहा, संस्कृति को आपने जाना नहीं, विकृत हो चुके हैं। 3 से 4 पीढ़ियां मैकोले की शिक्षा ने विकृत कर दी है, इसलिए आपको तो अब यह पता भी नहीं है कि आपको करना क्या है। आदमी कहते हैं दादाजी लोग, दादाजी भी भ्रष्ट हो चुके हैं। क्यों? मैकोले की शिक्षा पद्धति के बाद जो भी लोग आए वो हो गए वैसे ही। ऐसा नहीं कि दादाजी हैं तो बड़े अच्छे होंगे, दादाजी भी उसी शिक्षा व्यवस्था में आए हैं। जब गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था थी, उसका कोई बंदा बचा हो तो कह सकते हो बंदा बिंदास है, बंदा बहुत अच्छा है। हमारे देश में कभी नौकरियों के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं की गई। पूरा भारत सुन रहा है और संस्कार पे पूरी दुनिया भी सुनेगा। हमारे यहां कभी नौकरियों की इतनी जद्दोजहद नहीं रही। हमारे गुरुकुल के परंपरा में 20 प्रकार की ऐसी विद्याएं थीं कि विमान की विद्या से लेकर के एक साधारण विद्या तक गुरुकुल के छात्र को दिया जाता था। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो, अगर गुरुकुल में है तो 20 तरह की विद्याएं ऐसी थीं, जब वो निकलता था तो उसे किसी नौकरी की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि गुरुकुल से निकलने के बाद हजारों लोगों को नौकरी देने के योग्य बन जाते थे हमारे बच्चे। वो हमारा भारत, वो हमारी सनातन संस्कृति थी। भाई साहब, पेट्रोल अगर न लग रहा हो तो थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। कीमत बढ़ाए क्या पेट्रोल का? पता नहीं है, पूछना पड़ेगा। गेन गेन गेन। रांची पढ़ा लिखा जगह है, आप लोग ऐसे करेंगे? गेन नहीं समझ रहे? भारत की ये संस्कृति नहीं रही। ये हताश निराश बच्चे कथाओं के नाम पर बड़ी मुश्किल से इनको लाया जाता है। बंसी बजा ही नहीं रहा था। बहुत सुंदर बेटा, रांची बहुत अच्छी जगह है। अगली बार से विजय को लाने की जरूरत नहीं है, रांची आएंगे बढ़िया बंसी बजेगा, खूब सुंदर। जिन्होंने माइक किया है वो ऊपर दीवार देख रहे हैं। मोक्ष पाने के लिए स्वयं मरना होता है। गंगा पार जाने के लिए या तो 2 रुपए हों नाव के, या तैरना जानना जरूरी होता है। जीवन के किसी भी कर्म को करने के लिए स्वयं ही करना होता है। जिसको जो जिम्मेवारी मिले, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी यही तो सिखा रहे हैं ना। सीता जी का पता करने के लिए भेजा गया, और हनुमान जी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। हनुमान जी कह सकते थे कि हम बाल ब्रह्मचारी, हमको क्या मतलब है किसी की पत्नी जाए कि हम खाली पत्नी मिलाए सबका, सुग्रीव की पत्नी मिलाए और राम जी की पत्नी मिलाए, बैठे रहते अकेले चुपचाप। बताओ, हमने विवाह किया नहीं, हम पत्नी पत्नी मिलाए, हमारा यही काम है। पर जिस कार्य में उनको लगाया गया, तो हनुमान जी महाराज जब जाते हैं, अपने विवेक, अपने बुद्धि
अपने मैनेजमेंट का कितना बड़ा प्रसार करते हैं। शायद इस दुनिया में हार्वर्ड के बाप भी इतने बड़े मैनेजमेंट को, या IIM अभी जो बैठा हुआ है, हनुमान जी के मैनेजमेंट के आसपास भी शायद ना पहुंच पाए। हनुमान जी की एक एक क्रियाओं में जितना बड़ा मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट, पूरी दुनिया का मैनेजमेंट, एवरीथिंग। लेकिन कभी भारतीय सनातन शास्त्र ने इसे मैनेजमेंट की तरह नहीं लिया। अब तो भारतीय लोग बस इसे मिथ के रूप में लेते हैं, माइथोलॉजी। यद्यपि मैंने कल भी कहा था, 5 दिन पहले भी टीवी चैनल पर कहा था, माइथोलॉजी हमारा वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। उनका होता होगा, हमारे यहाँ ये इतिहास हैं। भगवान राम हमारे इतिहास हैं, श्री कृष्ण हमारे इतिहास हैं, गोल्डन हिस्ट्री। 1 अरब 97 करोड़ साल पुराना हमारा हिस्ट्री है। अब जिनके 2000 ही हैं, वो क्या बताएंगे? डायनासोर के बारे में खोज रहे हैं, राम उनको काल्पनिक लग रहे हैं। बताओ, कमाल है भैया। डायनासोर सत्य है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये सो कॉल्ड अंग्रेजी टट्टू, 7 देशों में इंग्लिश बोली जाती है और ये इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दी है। ग्लोबल लैंग्वेज 7 देशों में पूर्णतः इंग्लिश बोली जाती है। न जर्मन बोलते हैं, न फ्रेंच बोलते हैं इंग्लिश, न रशियन बोलते हैं, न जापानीज बोलते हैं, न चाइनीज। सब अपनी भाषा बोलते हैं। और एक हमारा देश है, देसी मुर्गी बिलायती बोल। एंड इफ बट यू नो, करे बॉलीवुड की पिक्चर हिंदी, गांव में उनका पिक्चर देख देख के बच्चे हिट करा रहे हैं। और उनका इंटरव्यू हो तो एंड मेकिंग एंडो एंडो। तुमको इसी के लिए लोग देखते थे, एंडो एंडो काम करना भोजपुरी पिक्चर में। और जैसे ही टीवी पे आएंगे, एंड बैंडो, बैंड मत बजाओ, भोजपुरी बोलो जिसने तुम्हें हिट किया है। जिस देश को अपनी भाषा पर गौरव न हो और जिस क्षेत्र को अपनी भाषा पर गौरव न हो, झारखंड की जो भाषा है अगर उसे भी न सीख पाए, रांची की जो भाषा है उस पर ही गौरव न हो पाया, भारत की जो भाषा, भारत संस्कृत और हिंदी के लिए जाना जाता है, भारतीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से जब तक बच्चों को दूर रखा जाता है, तब तक ये गौरव का बोध विदेशियों के प्रति रखते रहोगे। और उन विदेशियों की जो संस्कृति है तुम्हारे पास आती रहेगी। और वो संस्कृति हमारी कभी नहीं रही है, क्योंकि बाहर तो यही नहीं पता चलता कि कल जो मम्मी थी वो परसों आंटी बन जाती है। अमेरिका में आपको पता है, यूरोप में नहीं पता। मम्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पड़ोसी से शादी करके चली गई, बच्चा गया मम्मा मम्मा, तो उससे नो बेटा आंटी बोलो। अब मम्मा गई, अब तुम्हारी मम्मा नहीं रही। ये रोज होते हैं वहां, तो यही पता नहीं मम्मी कौन आंटी कौन। और हम इस देश की संस्कृति के वाहक लोग हैं, जहां मदालसा जैसी मां अपने कई कई पुत्रों को 5 वर्ष की आयु में ही आत्मज्ञ बना देती है, आत्मविद्या से पूर्ण कर देती है। जहां 5 साल की उम्र में सौतेली मां हाथ पकड़ करके भगाती है किसी ध्रुव को, तो उसकी अपनी मां युद्ध करने की बजाय अपने बेटे को हरि का तपस्या करना सिखाती है। और फिर उस ध्रुव के पास हरि दौड़े दौड़े आते, बिना किसी ईगल के जिस पे वो चढ़ के आते हैं ना, बिना उसी के पैदल आते हैं। ये हमारी संस्कृति है।